ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में आज लेते हैं अध्याय दूसरे का 54वां श्लोक और 55वां। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित देह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है और चलता कैसे हैं? इस श्लोक में अर्जुन एक ही प्रश्न में मानो चारों प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला कि आत्म स्थिति वालों की पहचान के कौन से विशिष्ट लक्षण हैं। दूसरा, वे कैसे बोलते हैं। तीसरा, वे कैसे उठते बैठते हैं। चौथा, संसार में वे कैसे और किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। समाधि का अर्थ है जहाँ मन स्थिर हो जाए वहाँ ब्रह्म को देखना। जैसे भक्त नामदेव ने कुत्ते में स्थित आत्मा को भगवान के रूप में देखा और यह पदवी जन्म जन्म के पुण्यों तथा अंतःकरण की शुद्धता से ही प्राप्त होती है। भगवान इन चार प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से देखते हैं। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन की संपूर्ण कामनाएं त्याग देता है तब आत्मा से संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर यही है। स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति प्रत्यक्षतः साधारण सांसारिक जनों से भिन्न दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके मन से संपूर्ण सांसारिक कामनाएं तथा तृष्णाएं दूर हो जाती हैं। प्रतिपल वह अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में मस्त रहता है। उसके मन में कोई भी अन्य संकल्प ही नहीं आता। खाने पीने का विचार अवश्य आता है, पर वह उसमें भी आसक्त नहीं होता है। मिली तो ठीक है, गई तो भला। वह जो कुछ भी करता है सहज स्वभाव से करता है। स्वामी सुखदेव की पौत्री और महात्मा चिरंजीव दास की शिष्या सहजोबाई ने भी यही बताया है कि व्यवहार में रहते हुए भी ज्ञानवान के मन की लगन अपने प्रिय इष्टदेव में जमी रहती है। बाहर से वह सब कर्म करता है, दुख व शोक भी अनुभव करता है, स्नेहपूर्वक सबका आदर सत्कार भी करता है, परंतु उसकी चित्तवृत्ति आत्मपद में परिपक्व बनी रहती है और प्रकृति स्वयं उससे सब कुछ कराती रहती है। जिनका इश्क या प्रेम या भक्ति सच्ची होगी, उनकी वृत्ति सदैव प्रियतम, माशूक या परमात्मा में बनी रहती है। सांसारिक इश्क में अन्य के लिए प्रेम होता है, परंतु ज्ञानवान को अपने प्रति इश्क होता है, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है और उसे संपूर्ण जगत भी ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। वह अन्य कुछ न देख समझ सकता है। सांसारिक व्यक्ति तो इस शरीर में मोह रखकर विषय जन्य सुखों के लिए तड़पते हैं, परंतु उन विषयों में तो सुख है ही नहीं। यदि विषयों में सुख होता तो रोगी को भी उन पदार्थों से सुख मिलता, पर ऐसा नहीं होता है। जो यत्किंचित सुख विषयों में प्रतीत भी होता है, वह भी उस विषय भोग काल में ही और हमारे वृत्ति के स्थित होने के कारण मिलता है। तो शेख फरीद जब 24 वर्ष तपस्या करके लौटे थे, तब उनकी माँ ने भी परीक्षा लेने के विचार से अति स्वादिष्ट खाद्य और पेय पदार्थ बनाकर सामने रख दिए, परंतु फरीद को तो प्रभु प्रेम का सुस्वाद मिल चुका था। तो कहने लगे, माँ, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, दुग्ध
सब मीठे पदार्थ हैं, परंतु रब यानी ईश्वर जैसा सुस्वाद इनमें नहीं है। फिर उदर पूर्ति के लिए एक दो पदार्थ ग्रहण भी किए, क्योंकि जिह्वा स्वाद की कामना मिटा चुके थे, असली चीज प्रभु प्रेम का मज़ा ले चुके थे। तो जो स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं वो भगवान ने हमें इस श्लोक द्वारा बताए हैं। शेष अगली कड़ी में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।